हाँ जी, क्या हाल चाल। तो देखो, फर्स्ट वीडियो में तो आप लोगों का एकदम झक्कास रिस्पांस रहा है और उस रिस्पांस के कारण ना मेरे शरीर का जो प्रोटीन हाई जोश वाला है वो उसको और बढ़ा दिया है। और यही हाई जोश के साथ अब आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूँ। सो हेलो स्मार्ट फ्रेंड, दिस इज योर स्मार्ट सर। तो आज हमारा जो कमेटी की यूनिक रिकमेंडेशन है उससे रिलेटेड हमारा ये सेकंड लेक्चर रहेगा और काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वुमेन से रिलेटेड जितने भी रिकमेंडेशन है उनको हम लोग झक्कास तरीके से करेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको हमेशा के लिए याद करवा दूंगा। मैं कह रहा हूँ भूलना भूल जाओगे आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छे से इंस्ट्रक्शन को आप लोग देखते हो। तो देखो, बेसिकली अगर हम लोग देखें, ये जो हमारा सीरीज चल रही है ये हमारी पावर ऑफ थीम सीरीज जो कि अम्ब्रेला सीरीज है, इसी के अंदर आता है हमारा। अभी सुबह मॉर्निंग में निमोनिक्स भी आपने मैंने डाली थी और आप लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। वो सारी चीज़ आपको ऊपर ये आई का बटन दिखेगा, यहाँ पर जाके आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो ये वाली जो है हमारी पावर ऑफ थीम की सीरीज अंदर आती है और ये जितने भी चीज़ दिख रहे हैं ना ये सब कुछ आने वाला है। और हमारे लेक्चर भी चल रहे हैं, इंडियन सोसाइटी के भी चल रहे हैं, आंसर राइटिंग भी मॉर्निंग में चल रहा है। मतलब मैं सब चीज़ कवर करवा रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपका यहाँ पर करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि हम लोग किस टेक्निक का यूज़ करेंगे। हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र टेक्निक है, वो है 4R टेक्निक। ये एक्टिव रिकॉल का बाप टेक्निक है, समझ रहे हो। साइंटिफिक टेक्निक है और काफ़ी जो है इसमें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया है और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स रहा है, रिव्यू भी रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियोस में, तो रिव्यू भी बहुत अच्छे आए हैं लोगों के। तो हम लोग सबसे पहले चीज़ों को रीड करेंगे कि हम लोग जो भी रिकमेंडेशन पढ़ रहे हैं वो रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टॉपर्स किस तरीके से कमिटीज़ को यूज़ करते हैं अपने आंसर में, क्योंकि हम लोग कमिटी सिर्फ पढ़ लेंगे लेकिन उसको आंसर में इम्प्लीमेंट कैसे करना ये भी तो पता होना चाहिए। हमें पता नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, बताओ बताओ, नहीं चलेगा ना। तो हम लोग पहले वो देखते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोग का कमेंट चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिखना है आई विल क्लियर यूपीएससी विथ गुड रैंक। उसमें जोश दिखना चाहिए, एकदम फायर, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हम लोग एकदम जोश में तैयारी कर रहे हैं, एकदम लुच्चू पुच्चू की तरह नहीं कि हमारा मन नहीं लग रहा, जबरदस्ती पढ़ रहे हो। जबरदस्ती नहीं होने वाला भाई, तो समझ रहे हो। तो चलो कमेंट करो एंड इस वीडियो को स्टार्ट करो। बाकी देखो यहाँ पर हमारी डेली आंसर राइटिंग चलती है, 3 बजे मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम में हम लोग आ गए, मिलना हो तो वहाँ पर भी मिल सकते हो और मुझसे बात करना तो वहाँ पे भी कर सकते हो। चलो ठीक है, तो कर लीजिएगा। चलो अब मैं बात करता हूँ कि आखिर टॉपर्स लोग कैसे जो है कमिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैं टॉपर्स की कॉपी ओरिजिनली उठाया हूँ क्योंकि इन्होंने एग्जाम हॉल में लिखा हुआ है ये चीज़। तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने भी ये कमेटी यूज़ करी है, जैसे मेलिमथ कमेटी है एंड जो है रिबीरो कमेटी, राइबेरो कमेटी, जो प्रोनाउंस करते हैं आप लोग देख लेना इसको। राइबेरियो जो है मेरे से प्रोनाउंस हो रहा है ये, तो ये कमेटी है। अब देखो इन्होंने कितना शार्पली, मैं अब ध्यान से सुनना, मैं एक छोटा छोटा हैक बताने वाला हूँ। मतलब कि अभी मैं जो साइकोलॉजी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, इस साइकोलॉजी का आप लोग यूज़ करो अपने आंसर में। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ उन्होंने, ये जो जनरली ये जो क्वेश्चन है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलेटेड है। अब ये जो आपको देखने को मिलेगी रेबेरो कमेटी या जो मेलिमथ कमेटी है, ये भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या जो हमारी पुलिस रिफॉर्म है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या तिगड़म करा है, क्या लॉजिक लगाया है। इन्होंने क्या लिखा है देखो, वाइडर रिफॉर्म प्रपोज्ड बाय द मेलिमथ कमेटी एंड राइबेरो कमेटी। अब वाइडर रिफॉर्म एक जेनरिक पॉइंट है, बहुत जेनरिक पॉइंट है। ये तो आप नॉर्मली भी लिख सकते हो कि वाइडर रिपोर्ट की जरूरत है, लेकिन इन्होंने कमेटी क्यों यूज़ करी और ज़रूरी है कि कमेटी ने वाइडर रिफॉर्म के बारे में बोला होगा। एक्चुअली में यहाँ पर इन्होंने क्या लॉजिक लगाया, देखो यहाँ पर इन्होंने टॉपिक देखा कि देखो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलेटेड है टॉपिक है और ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक है। हमें कुछ नहीं पता कि हम लोग मान लो यार देखो रिपोर्ट कमेटी इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट देती है, पूरी तो याद नहीं कर सकते हो, कुछ कुछ ही याद करनी होती है। तो इनको बस इतना पता था कि मेलिमथ कमेटी और जो राइबेरो कमेटी है ये किससे रिलेटेड है, रिफॉर्म से रिलेटेड है। बस इतना ही याद करना होता है, यही सीक्रेट है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर एग्जामिनर पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो पूरी कमेटी की रिपोर्ट खोल के बैठे, बट उसको इतना आइडिया होगा, उसके बाद जो मॉडल आंसर है उतना आइडिया होगा कि ऊपर से आइडिया लगा सकता है कि इसने इनके बारे में पता होगा। एग्जामिनर बस ये देखता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कोई कमेटी की रिकमेंडेशन पता है भी कि नहीं, तो आप लोग को नाम यूज़ करना है, ये इफेक्टिवनेस डालता है। और देखो इन्होंने फिर क्या कर दिया, बॉक्स में लगा दिया, बॉक्स में लगा के हाईलाइट कर दिया। देखो एग्जामिनर को जता दिया कि देखो हमको पता है, आपको सिर्फ लिखना नहीं है, आपको जताना भी है। क्या होता है ना कि कई बार आप लोग जब तक दिखाओगे नहीं ना, वो होता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप लोग दिखाओगे नहीं ना तो नहीं बिकेगा। आप देखना जब दुकान में भी कोई चीज़ें खरीदने जाते हो तो जिसका कवर अच्छा लगता है, आप मान लो कि 2 प्रोडक्ट है आपके सामने, जिसके कवर अच्छा है और एक का कवर अच्छा नहीं है, तो कौन सा प्रोडक्ट लोगे आप?
कौन सा प्रोडक्ट लोगे? और आपने देखा होगा कि अगर कोई से पैकेट में कोई से पैकेट में अगर फ्री लिख दिया है कि हाँ देखो इसके साथ कुछ फ्री है, चीज़ें फ्री है, या मान लो इसके साथ अगर आप लोगों ने जो है एक फ्रूटी की बोतल ली है तो उसके साथ एक शैम्पू फ्री है, तो आप लोग ना हमेशा कहाँ पर जाओगे? वहाँ पर जाओगे। ये प्रेजेंटेशन है, समझ रहे हो? ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर भी वर्क करता है। ये मार्केटिंग मार्केट में नहीं वर्क करता, सिर्फ यहाँ पर भी वर्क करता है। आपको अपना आंसर बेचना है एग्जामिनर को, समझ रहे हो? तो जितना अच्छा लिख सकोगे, जितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकोगे, जितना बार के इनको यूज़ कर सकोगे, और एकदम हवा नहीं बनाना है, दिमाग में लोड भी बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम काम काम सब हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का यार, स्मार्ट सा रहना इधर, तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। इनका यूज़ करना है एक जेनरिक फॉर्म में यूज़ करना है। बाकी मैं डिटेल में बता रहा हूँ, मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स ही घुमा फिरा के हर जगह लिखने होते हैं, और वो पॉइंट सिर्फ आपके पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं, आप हर जगह बहुत जगह मल्टीपल टाइम पर यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आपने आंसर राइटिंग करोगे तब, ऐसा नहीं सिर्फ सुन लिया वीडियो और हो गया काम आपका। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी लिखी है इन्होंने, क्या बताया, एक करेक्टिव मेजर। तो क्या क्या मेजर ले सकते हैं उसके बारे में बताया कि देखो ये बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ लिया जाए। अब देखो जनरली आप लोग को तो पता है कि हाँ कि अगर ये कमेटी भी नहीं लिखते तो आप लिख सकते हैं कि यार देखो ये लॉ को जो है और स्ट्रिक्ट बना सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, ये तो जेनरिक है ना पॉइंट। लेकिन उन्होंने यूनिक क्या करा इसमें, दिनेश गोस्वामी कमेटी का नाम यूज़ कर लिया, समझ रहे हो। लेकिन हर जगह कमेटी का नहीं लगाना है, पहले देख लेना है कि रिलेवेंट कौन सा है, फिर उसकी कमेटी का है। अभी मैं यहाँ पर एक यूनिक चीज़ करने वाला हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से एकदम यूनिक चीज़ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, वो अभी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो अब जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने केस और जजमेंट यूज़ करें। एक जजमेंट की पीडीएफ मैं ऑलरेडी फ्री में प्रोवाइड करवा चुका हूँ चैनल पे, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगी जजमेंट। बाकी मैं शेयर कर दूंगा, एक बार मुझे कमेंट कर देना वहाँ पर टेलीग्राम पे, मैं आपको कर दूंगा शेयर, ठीक है। पूरी इकट्ठी कर दूंगा जितनी भी फ्री पीडीएफ है हमारी। यहाँ पर देखो नागिन डांस का सर्टेन कम्युनिटी, यहाँ पर केसेस हैं, ये जजमेंट है, केसेस हैं, ये केसेस बहुत यूज़ करते हैं टॉपर्स लोग, समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब, बताने का मतलब ये था कि आप लोग को भी यूज़ करना है कमिटीज़ एंड रिपोर्ट, ये एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दे देंगी। तो चलिए अब हम लोग जो है कमिटीज़ को एक एक करके देखते हैं। तो देखो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रैवल से रिलेटेड कमेटी देखी थी, तो मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। देखो उसमें थी ज़्यादा कमेटी हमारी, उन्होंने ट्रैवल से रिलेटेड कुछ जर्नल भी दी थी, कुछ यूनिक रिकमेंडेशन भी दी थी। देन थी एक देवार कमेटी में क्या किसी ने इन्होंने जर्नल भी दी थी और यूनिक भी दी थी। एंड एक थी लोकुर कमेटी, उन्होंने भी जर्नल दी थी और यूनिक दी थी, ठीक है। अब क्या करना है, अभी हम लोग जो 4 आर की प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें जो 4th वाला आर है उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आज। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, बट वो स्मार्ट तरीके से मैं करवा दूंगा, हार्डवर्क आप करो, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले तो अब देखो क्या होता है कि जैसे हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को जनरली ये पता होना चाहिए कि कौन सी कमेटी किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो मैं अभी याद भी करवा देता हूँ, चलो याद ही करवाना है। अब मान लो ये ट्रैवल है, ठीक है, ट्रैवल। आप लोगों ने वो पेंट सुना होगा, ड्यूलक्स पेंट, जैसे एशियन पेंट होता है ना, एक ऐड सुना होगा, ड्यूलक्स, तो वो पेंट है, ठीक है, ड्यूलक्स, ठीक है, अभी बना रहा हूँ मैं। ड्यूलक्स पेंट है एक, तो इसमें डी से क्या हो गया, डी से हो गई आपकी कौन सी कमेटी, बताओ। ये ड्यूलक्स में डी से ये देवार कमेटी, ठीक है, ये ड्यूलक्स जो था, ड्यू से देवार कमेटी, ओके। एल से हो गई आपकी लोकुर कमेटी, ठीक है। एक्स से हो गई आपकी ज़ाज़ा कमेटी, ड्यूलक्स, ठीक है, ये कमेटी हो गई। देन इसके बाद ये बच गई बहुरिया कमेटी। तो अब इसको ऐसे समझो, एक बहुरानी थी, ठीक है, उन्होंने अपने घर में ड्यूलक्स पेंट करवाया था, ड्यूलक्स, ठीक है। बहुरानी जी ने अपने घर में ड्यूलक्स पेंट करवाया, ठीक है। और ये बहुरानी जी कौन सी थी, ट्राइबल कम्युनिटी से थी, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो बहुरानी ड्यूलक्स, जैसे बहुरा कमेटी, और देवार कमेटी, एल से जो है आपका लाकूर कमेटी, और एक्स से ज़ाज़ा कमेटी, चार कमेटी याद हो गई। अब कभी भी ट्राइबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अब देखो मैं जनरली ऐसे रिकमेंड तो नहीं करता हूँ कि ये ऐसे चीज़ आपको करना चाहिए एग्जैक्टली, अगर ट्राई करना कि जो यहाँ पर सजेशन दिए हैं यहाँ पे कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए या प्रिवेंट करना चाहिए, उसमें कमेटी का ये देखो, ये पॉइंट्स आप लोग को ऑलरेडी पता भी होंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी कमेटी का नाम देख के आप लोग को लग रहा होगा कि यार ये तो हमको पता ही थे यार, कुछ पॉइंट्स तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं तो पढ़े ही हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कमेटी ने दिए हैं, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, मैं बता रहा हूँ कुछ टॉपर्स लोग कैसे करते हैं। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहूँगा कि मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये सारी सजेशन ऐसी की ऐसी लिख कर आओ। बट क्या करते हैं, 2-3 जो है जनरल रिकमेंडेशन लिखते हैं, उसके बाद एक रिकमेंडेशन करते हैं, लिखते हैं, उसके आगे कमेटी का नाम लिख देते हैं।
अब ये रिकमेंडेशन जेनरिक भी होती है, लेकिन यहाँ पर कमेटी के नाम से क्या वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, समझ रहे हो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपको बस इतना पता है ना कि ट्राइबल से रिलेटेड है, कोई भी सजेशन लिखना हो, कोई भी पॉइंट्स लिखना हो, देन लिख देना जाके कि इस कमेटी ने बताया। ये है क्या, समझ रहे हो, ये ट्रिक है, छोटी छोटी सी ट्रिक है, थोड़ी फनी टाइप की लगेगी जरूर कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अब टॉपर्स लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा इसको अपने रिस्क में करना, अपने रिस्क में करना। मैं क्योंकि देखो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको बता ही रहा हूँ, रिकमेंडेशन याद भी करवा रहा हूँ और आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, तो ये चीज़ आप लोग को करना है, ठीक है, करना है। अब जैसे कि लिखा है जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू में लिख देना कि यार जुडिशियल रिव्यू के लिए ये कमेटी ने सजेस्ट करा था, लेकिन इतना कमेटी के नाम तो लिखो ना यार, लिखो उसमें। अब मैंने आपको याद करवा दिया, बहुरानी डीलैक्स, चलो याद हो गया आप लोग को। तो ये हो गई हमारी इससे रिलेटेड मल्टी लैंग्वेज, एक ही दो है, इसको देख लेना। आज हम लोग बात कर रहे हैं वुमेन से रिलेटेड कमेटी के बारे में, ठीक है। वुमेन से रिलेटेड कमेटी में सबसे पहले जया जेटली कमेटी, जो कि 2020 में आई थी। इन्होंने वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बताया था। रीज़न क्या है, टू एड्रेस एंड इम्प्रूव वेरियस सोशो इकोनॉमिक इशूज अफेक्टिंग वुमेन। इन्होंने काफ़ी सारे सोशो इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं उनको एक्टिव किया था। इसमें मैरिज एज भी है और एजुकेशन भी, एम्पावरमेंट के बारे में भी बात करी। इन्होंने जनरली जो मैरिज की एज होती है, एज के बढ़ाने की बात करी थी कि अभी जो 18 है और 21 है वॉइस के लिए, इसको बढ़ाने की बात कर रहे थे, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है। अगर साइंटिफिक बेस के थ्रू पे देखें तो लड़की की एज ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पहले ही हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन जो एज होती है वो अच्छी एज मानी जाती है कि थोड़ी ज़्यादा एज पे हो, समझ रहे हो। तो वो इसलिए उन्होंने ये सजेशन वगैरह दी थी कि कोई अभी तक जो एज डिसाइड करी उसका कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ थी। तो इन्होंने कुछ जनरल जो है रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि जो मैरिज है उसके लिए लीगल मैरिज एज जो है वुमेन के लिए वो 21 होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था, जो कि अभी लड़कों के लिए है। देन एक्सेस फॉर एजुकेशन के लिए बात करी थी इन्होंने बोला था कि स्किल ट्रेनिंग करवाया जाना चाहिए, सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, जो कि आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं होती है। और आप लोग देखते हैं फिर देन इतने सारी चीज़ें केसेस आप लोग को देखने को मिलते हैं। देन एम्पावरमेंट के मेजर लेना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए मेजर को टू इंश्योर लॉ इफेक्टिव। अब देखो यूनिक रिकमेंडेशन क्या दी थी, स्किल डेवलपमेंट करने को कहा था इन्होंने, एंड लीगल मैरिज एज, एक मैरिज जो एज जो वुमेन की एज है उसको एक लीगल प्रोटेक्शन देना चाहिए, एक लीगल स्पेसिफिक जो है उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए कि इतनी एज होगी, वरना अगर इससे कम में करवाते हो तो फिर बाल विवाह या कानूनी अपराध होगा वो। तो ये जया जेटली कमेटी ने कहा था। देन जस्टिस वर्मा कमेटी इन्होंने क्या कहा था, इनकी कमेटी 2012 में आई थी। ये सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है। तो एट वर्क प्लेस, यहाँ पर वर्क प्लेस मतलब कि कहीं पर ऑफिस में जाती हैं, जैसा अभी कोलकाता में हुआ था वो वर्क प्लेस में हुआ था उनके। तो सेक्सुअल हरासमेंट और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वर्क प्लेस में, उसके लिए इन्होंने सजेशन दी थी। अभी भी देखो ये जो कोलकाता वाला मुद्दा है वो कितना नेशनल लेवल पे आता है, जरूरी यूपीएससी का बिल्कुल नज़र पड़ेगी और क्वेश्चन भी पूछेगा। तो आप लोग को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जनरली ऐसा स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, लेकिन वो ये पूछेगा वुमेन से रिलेटेड, क्या वुमेन जो है वो हमारे इंडिया में सुरक्षित हैं, आज भी सुरक्षित है। हम लोग 21 सेंचुरी में आ रहे हैं, 21 सेंचुरी में के बाद भी आज भी वही पुरानी अप्रोच, पुरानी सोच। बाहर निकलते हैं तो लोगों को डर लगता है कि हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को भेजे कि नहीं भेजें बाहर। तो ये डर के माहौल में हम लोग क्या अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, क्या हमारी कंट्री, हमारी जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो 3rd लार्जेस्ट बन पाएगी। तो ऐसे कुछ जो है पूछेगा वो, तो वहाँ पर आप लोग को यूज़ करना है। तो इन्होंने क्या बोला था, जनरल रिकमेंडेशन की ट्राइब्यूनल के बारे में बात करी थी कि जो है रिप्लेस द इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी, जो है आपकी इंटरनल कमेटी, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं, विद द एन एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल फॉर द इम्पार्शियल हैंडलिंग द कंप्लेंट। एंड डोमेस्टिक वर्कर से रिलेटेड बोला था कि इंक्लूड डोमेस्टिक वर्कर को इंक्लूड करा जाए अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, ठीक है। एंड देन इन्होंने बोला था कि एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी को भी ध्यान रखा जाए, होल्ड करा जाए कि एम्प्लॉयर लायबल हो इन द केसेस ऑफ एम्प्लॉयर फैसिलिटेटेड इन हरासमेंट। वहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो लायबल होना चाहिए कि यार देखो वहाँ पर हरासमेंट हो रहा है उसके लिए। देन फेल्यूर टू प्रिवेंट मिसकंडक्ट एंड नेग्लिजेंस इन द हैंडलिंग कंप्लेंट। फॉल्स कंप्लेंट कई बार जो हो जाती हैं, डू नॉट पेनलाइज वुमेन फॉर द फाइलिंग फॉल्स कंप्लेंट। कई बार क्या होता है कि जो उनको पेनलाइज किया जाता है फॉल्स कंप्लेंट के लिए,
टू प्रोटेक्ट द लो इंटीग्रिटी के लिए कई बार पेनलाइज कर दिया जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार जो है बहुत सारी वुमेन जो हैं वो कंप्लेंट कर देती है। देखो फेक कंप्लेंट होती है, लेकिन क्या होता है कि एक परसेप्शन बना दिया जाता है कि यार ये वुमेन आई है तो ये कुछ ना कुछ इसने जानबूझ के करा होगा, तो इसके लिए उनको पेनलाइज करा जाता है कि यार ये फॉल्स कंप्लेंट है। तो इसके कारण क्या होता है, फिर वो कंप्लेंट डालने नहीं जाती हैं तो उनको पेनलाइज नहीं करा जाए। इसके कारण क्या हो गया, कम से कम एटलीस्ट कंप्लेंट सुन तो लो आप लोग। मैं मानता हूँ कि इसके नेगेटिव भी हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कंप्लेंट ना सुनना वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत बात है। एटलीस्ट कंप्लेंट सुन लो, क्या मालूम जेन्युइन भी तो हो सकती है ना, जेन्युइन भी हो सकती है। बट एक जो पैट्रियार्की सिस्टम है आप लोग को मालूम है कि फिर वो अलग तरीके से वर्क करता है सारी चीज़ें। नो टाइम लिमिट अलाउ कंप्लेंट टू बी फिल्ड विदाउट द टाइम लिमिट। बिना टाइम लिमिट के होना चाहिए। अब इन्होंने यूनिक रिकमेंडेशन क्या दी है, अब देखो ये पॉइंट्स ना कितने जगह पर आप यूज़ कर सकते हो। वुमेन से रिलेटेड कहीं पे भी क्वेश्चन आए, कितना भी आ जाए तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अब ये जो है ये तो आप सजेशन बता रहे हो कि ये सजेशन है। अब अगर आपसे पूछे कि वुमेन से रिलेटेड एट अ वर्क प्लेस क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या जो है नेगेटिव्स हैं, क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो आप लोग को क्या करना है, इसी को उल्टा कर देना है। वो प्रॉब्लम्स हो गई आपकी, इसी को सीधा कर देना है, तो फिर क्या हो गया, रिकमेंडेशन हो गई, सजेशन हो गई। अरे यार यही तो ट्रिक है, और क्या है इससे सिंपल में, और क्या कर दूं। इससे सिंपल हो सकता है क्या, आप बताओ, पॉइंट्स कमेंट करके बताना। इससे सिंपल कुछ हो सकता है? आपके चैलेंजेस, इश्यूज, आपके नेगेटिव्स हो गए और आपकी शॉर्ट कमिंग्स हो गई, तो ये क्या करना होता है, ये वे फॉरवर्ड हो, ये सारी चीज़ों को उल्टा कर दो, इन्हीं को सीधा कर दो, तो ये वो हो गया, वे फॉरवर्ड हो गया। बस एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना हो, एग्जाम्पल की सीरीज में ऑलरेडी चला ही रहा हूँ, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो ये देखो मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी को इतना हुआ मत बनाओ, चीज़ों को सिंपल रखो। सिंपल चीज़ बेस्ट होती है। ये भटकाओ में, मार्केट के ट्रैप में मत आओ कि इतना बड़े बड़े महंगे कोर्स बेचने के बाद मतलब आप लोग को फोमो होता है ना कि ऐसा क्या करवाते होंगे। मुझे नहीं पता क्या करवाते हैं, वो आप लोगों ने करा है, जो लोगों ने कोर्स किया है बताना कमेंट करके कि उन लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा है लाखों रुपए देने के बाद। कमेंट करके बताना, आप लोग खुद ही देख लेंगे कमेंट सेक्शन में पढ़ के। चलो बात करते हैं अब अगली जो आती है आपकी, वो आती है पाम राजपूत कमेटी, जो 2014 में आई थी, टू एंड द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। ठीक है, रीजन क्या था कि फॉर्मुलेट पॉलिसी टू स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म इफेक्टिव कॉम्बैट द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसको इफेक्टिव तरीके से हैंडल करने के लिए ये आई थी। जनरल में क्या बोला था, जो है नेशनल पॉलिसी लाया जाए, एक एक्शन प्लान लाया जाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना सकते हैं, जो NCW जो आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसको जो है हम लोग रूल को इम्प्रूव एक्सपांड कर सकते हैं एंड जेंडर रिस्पॉन्सिंग बजटिंग कर सकते हैं। जेंडर रिस्पॉन्सिंग बजटिंग, ये कीवर्ड ध्यान रखो गाइस, मैं यहाँ पर जो चीज़ें बता रहा हूँ ना ये कीवर्ड आपके आंसर में आने चाहिए। एक 50% रिजर्वेशन उन लोग को देख सकते हैं लेजिस्लेशन में कि उनको 15% दिया जाए, 50% रिजर्वेशन दिया जाए वुमेन को ऑल डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में। कई बार क्या अभी क्या है कि आजकल अभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी जो है 33% दिया है, थोड़ा सा बढ़ा है बट लेकिन अभी भी जो है इनफ प्रेजेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। यूनिक रिकमेंडेशन क्या है कि एलिवेट मिनिस्टर्स रोल, रिकमेंड एलिवेटिंग द रिकमेंडेशन एलिमेटिंग वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कैबिनेट रैंक फॉर द स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस। अभी आपने देखा होगा कि कैबिनेट रैंक में आपको नहीं देखने को मिलती हैं उतने, ठीक है, तो उनके जो पार्टिसिपेशन है उनको बढ़ाया जाए। 50% रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बोला है यूनिक रिकमेंडेशन में। तो ये थी वुमेन से रिलेटेड रिकमेंडेशन। कौन कौन सी थी, एक थी आपकी जया जेटली एंड आपकी जस्टिस वर्मा कमेटी, देन PM राजपूत कमेटी। तो इसको ऐसे याद करो, JBP, यहाँ पर लिख देना W, ऐसे याद करो, ठीक है। अभी अगर नोट्स भी बनाओगे ना तो नोट्स में ऐसे लिख देना एक साइड में जगह पे शॉर्ट में WJBP। एक JBP कमेटी और थी, बताना कमेंट करके, मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमण थे। वो किसके लिए थी, कमेंट करके बताना। तो WJBP, तो जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी हो गई आपकी, जस्टिस वर्मा कमेटी, या जो जया जेटली कमेटी हो गई वो हो गई आपकी, ठीक है। V से वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा, V से वर्मा कमेटी, ठीक। P से आपका पाम राजपूत कमेटी, ठीक है, पाम राजपूत कमेटी। तो ये कमेटी आप लोग देख लेना एक बार। तो ये कमेटी थी, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट आवर कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको बता दिया ट्राइबल से रिलेटेड हम लोगों ने कमेटी देख ली, क्या थी उसकी,
बहू रानी जी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देन यहाँ पर आपके वुमेन से रिलेटेड क्या थे, JBP। मुझे लगता है अब आप लोग नहीं भूलोगे लाइफ में, है ना। अब इसको कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों को कमेंट करना है, मैं सबका कमेंट देखता हूँ, जिसका अच्छा कमेंट होता है आप लोग को ये रिकमेंडेशन भी करनी है। जितना याद आ रहा है, जितनी चीज़ें याद आ रही हैं वो कमेंट करके बताना है, ठीक है। और बाकी थर्ड आवर में मैंने आपको बताई दिया ये सारी चीज़ें हुई थी। अब आप लोग को क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं वहीं पर शेयर करता हूँ, फ्री मटेरियल भी वहीं पर शेयर करता हूँ। और मैं आपको PDF कलेक्टर से ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जर्नी को लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग PDF बस कलेक्ट करते आते हो, इसलिए मैंने इसका प्राइस सिर्फ 29 रख दिया, ताकि आप लोग इसकी वैल्यू समझो, इसको पढ़ो। मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, साथ में पढ़ो, और बाकी जब सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो मैं इसको फ्री में कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो समझो थोड़ा सा चीज़ें, क्योंकि मैं अगर इस वीडियो का ये कमेटी की रिकमेंडेशन आप लोग को मिल जाती है कहीं पे, क्योंकि यूनिक थोड़ा सा मैंने इसको यूनिक और जनरल में क्लासीफाई कर दिया है, आपको मिल जाती हैं, आप लोग के पास पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन वो सिर्फ रखी रह जाती हैं, पढ़ते नहीं हो। इन वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपको चीज़ें याद करवाना, अगर चीज़ें याद नहीं होनी तो कोई मतलब नहीं है, मेरे वीडियो बनाना ही व्यर्थ है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, तो फिर मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यार मेरा सच में बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मैं इस बार चाहूँगा कि सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो, कुछ नहीं जाता यहाँ पर। आपका कमेंट करके कोई आपको पर्सनल भी मैसेज नहीं करने वाला, टेंशन मत लो। यहाँ पर आप सिक्योर हो यूट्यूब में। टेलीग्राम पे एक को मैं मान सकता हूँ कि आप लोग वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो, तो यहाँ तो कर सकते हो ना, ठीक है। और वहाँ पे भी कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे कर दो, वहाँ पर मेरी आईडी तो है ही ना। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग प्रैक्टिस करें। मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ तो कुछ सोच के बोल रहा हूँ। हम लोग सिर्फ सोच के निकल जाते हैं, वीडियो देख के निकल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो मुझे सब लोग की चाहिए, रिजल्ट दिखना चाहिए। अल्टीमेटली हम सब लोग का मकसद एक ही है। अब आगे की लाइन आप लोग बोल देना कमेंट सेक्शन में। चलो, तो हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।